नमस्ते। हम कभी-कभी ये बात सुनते हैं कि महिलाओं को पूजा पाठ हवन आदि में बैठने का या मंत्र जाप मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजा आदि करने की अधिकार महिलाओं को नहीं है या दूसरे जाति के लोगों को नहीं है, इत्यादि ऐसी कुछ बातें कभी-कभी हम सुनते हैं धर्म के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनके मुंह से। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि पूजा पाठ हवन आदि में किन लोगों को अधिकार है या किन लोगों को अधिकार नहीं है। क्या किताब पढ़ के या कहीं प्रवचनों में सुन के कोई भी मंत्र का जाप क्या हम कर सकते हैं? उसमें दीक्षा नहीं भी हुआ हो, क्या तब भी ये जाप किया जा सकता है? तो फिर अगर वैसे ही मंत्र का जाप किया जा सकता है तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत है? मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे कुछ प्रश्न के जवाब को लेके आज चर्चा करते हैं। मैं अपनी अनुभवों को ही शेयर करूंगी, मेरे ही एक्सपीरियंसेस में मुझे जो समझ में आई वही मैं शेयर करूंगी, ना कि कोई स्क्रिप्चर्स कोट कर रही हूँ, ना कि कोई किताब कोट कर रही हूँ। तो इसमें मुझे यही कहना है कि अगर कोई भी प्रणाली में दीक्षा हुआ हो, कोई भी सिद्ध परंपरा में मंत्र हो या आध्यात्मिक कोई प्रणाली हो, ऐसे में अगर दीक्षा कोई साधक की हो गई हो तो उसको सभी मंत्र पूजा पाठ हवन आदि करने का, कोई भी धर्मानुष्ठान करने की हक उसका हो जाता है। तभी ब्राह्मण कैसे थे? ब्राह्मण तभी तो होते थे कि गायत्री मंत्र की दीक्षा जब हो जाती थी तो उनको पूजा पाठ आदि सभी सभी ट्रेनिंग उनको दिया जाता था, सभी वो सीखते थे और वो पूजा पाठ हवन आदि करते भी थे। दूसरे मंत्रों का भी जाप करते थे। अगर जैसे कोई दूसरे देवता की पूजा है, कोई दूसरे देवता की हवन है, तो उनका मंत्र भी तो जाप करना पूजा आदि में आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे जाप करना है वो सारी क्रिया वो करते ही थे। तो जबकि दीक्षा सिर्फ गायत्री मंत्र का ही हो चुका होता है। तो ये सिर्फ गायत्री मंत्र के लिए नहीं या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये सभी के लिए ही सेम ही रूल है, सेम ही नियम है कि अगर दीक्षा हो गया हो चाहे कोई भी मंत्र से, क्योंकि सभी मंत्रों का उत्पत्ति ओमकार से ही है और सभी मंत्र फिर ओमकार में ही जाके लय होती है। सभी मंत्र हमें वो एक ही ईश्वर तत्व जो है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, उसी की ओर लेके जा रही है। इसीलिए मूलतः एक्चुअलिटी में सभी वो एक ही तत्व है। इसलिए एक जगह से एक ही प्रणाली में एक ही मंत्र का कोई दीक्षा अगर हो चुका होगा तो उसको हक है सभी कुछ करने का। पर इतना है कि गलत नहीं करनी चाहिए उसमें। अच्छे से किताब पढ़ ले या फिर अच्छे से कहीं से सीख ले, किसी और स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर से सीख ले, कोई किताब में पढ़ के वहां से सीख ले। सीखने के बाद जो पूजा की सही विधि है, जो हवन की सही विधि है, वैसे ही विधिवत सब कुछ करना है। इसमें और एक बात है कि विश्वास के साथ करनी होती है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो पूजा या हवन का एक तो उतना फलदायक भी नहीं होता, और आप देखोगे कि विश्वास के साथ किया जाए तो उसका एक अलग एक तरीका हो जाएगा करने का। आजकल पुजारियों को हम कैसे देखते हैं, बैठ के सुपर फास्ट रेलगाड़ी जैसे चला दिया ऐसे पाठ करते हैं, इतना फास्ट पाठ कर रहे होते हैं और इतना गलत उच्चारण के साथ कि कोई संस्कृत स्कॉलर भी वहां बैठे हो, उनको भी समझ में नहीं आएगी भाई पाठ किस चीज की चल रही है, किनका कौन से देवता की पाठ चल रही है। तो ऐसा पाठ नहीं, बड़े श्रद्धा से विश्वास के साथ अगर अच्छे से पाठ किया जाए, जैसे आ, समझ में आए अच्छे से, तो वो, और ये विधि में ही लिखा होता है, जैसे दुर्गा सप्तशती की विधि में ही, दूसरे पाठ की विधि में ही वो लिखा होता है कि ना तो ज्यादा उच्च स्वर में, ना कि ज्यादा हल्का स्वर में, कम स्वर में, मीडियम स्वर में पाठ होना है, पूजा होना है, मंत्रोच्चारण होना है। ना कि ज्यादा फास्ट, ना कि ज्यादा स्लो, मीडियम स्पीड में भी मंत्रोच्चारण होना है। तो ये सारे ही कई विधि होते हैं। वो सारा जानकारी लेके उस विधि के साथ श्रद्धा से विश्वास के साथ अगर किया जाए तो बहुत फलदायक होता है। इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगी, अगर आपको कहीं पे निमंत्रण दिया गया है, आप निमंत्रित हो
और वहां जाके आपको सम्मान के साथ आपका साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो आपको जैसे बुरा लगेगा। वैसे ही आप देवता का आवाहन कर रहे हो, आवाहन करके सामने आसन भी दिया, जलपान दिया, सब कुछ दिया, करने के बाद पाठ पूजा आदि हवन आदि में आप इतने फास्ट कर दिया या फिर ऐसे आप कर रहे हो जैसे तैसे, तो उनका आवाहन करके आप उनका अपमान ही कर रहे हो, तो उसमें क्या फल मिलेगा? फल क्या, पुण्य के बजाय वो और भी आपका पाप ही चढ़ेगा, क्योंकि वो उनका अपमान ही आप कर रहे हो। तो वो विश्वास जब आपकी हो कि हाँ, अगर हमने आवाहन किया है तो यहाँ पे वो देवी या देवता आके विराजमान है और उनको हम ये दे रहे हैं, पूजा का जो विधि है कि हाँ, हमने नहाने का पानी दिया, हमने बैठने के लिए आसन दिया, हमने फूल चंदन दिया, तो उस भक्ति से, उस श्रद्धा से, वो प्रेम भाव के साथ जब आप पूजा कर रहे हो, उनको सुनाते हुए पाठ करना कि हाँ माता आप प्रसन्न हो जाओ, आपको सुना के ये पाठ कर रहे हैं, तो पाठ एक अलग ढंग हो जाएगा। इतने सुंदर से उच्चारण आप करोगे क्योंकि उनको आप सुना रहे हो। अगर देवता स्वयं देवता बैठे हुए हैं, उनको आप अगर पाठ सुना रहे हो तो आप कैसे पाठ करोगे? ट्रेन की जैसे स्पीड करके तो पाठ नहीं करोगे। तो ये बात है, भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ अगर पूजा पाठ वगैरह किया जाए तो उसका बहुत ही फलप्रद वो होती है। और एक बात रामकृष्ण देव कहते थे कि अगर सही भक्ति हो तो रिचुअल्स के, ये विधि विधानों का उतना कोई मायने नहीं रखता, उतना महत्व नहीं रखता। तो ये बात कैसे हो गई? एग्जाम्पल दे रही हूं, एक उदाहरण दे रही हूं कि आपके साथ किसी की बड़ा दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छा एक रिश्ता बन गया है। अगर वहां पे रिश्ता बन गया है तो वहां आपको, आपके साथ, लगा लीजिए खाली ऐसे एग्जाम्पल, आपके साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बड़ा दोस्ती है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ दोस्ती है तो आप फोन उठा के, कोई भी आपको कुछ चाहिए, कुछ दिक्कत हो रही है तो आप फोन उठा के सीधा कहोगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा देख लो ये क्या हो सकता है। ना कि आप उनके ऑफिस में जाओगे, एक पूरा इतना बड़ा लेटर जमा किया, कुछ किया, इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपके साथ उनका दोस्ती है या रिश्ता है, वो आपका भाई ही है। या कोई किसी के साथ ऐसा ऐसा अगर रिश्ता है तो आप डायरेक्टली उसको बोल दोगे। तो वैसे ही भक्ति में अगर देवताओं के साथ जैसे कि आपकी एक अपनापन हो गया, एक रिश्ता हो गया, सालों की तपस्या से, साधना से, मंत्र जाप के द्वारा आपको ये अनुभूति स्वतः ही अंदर से आती है जैसे कि ये देवता के साथ मेरे जैसे कि कोई रिश्ता है। ये रिश्ता बनने से फिर आपको वो विधि विधान की आवश्यकता खुद से ही, आप वो खुद से ही छूट जाती है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ रहे हो, पर वो खुद से ही छूट जाती है, वो स्वतः ही छूट जाता है। और आप जब पूजा करने भी बैठोगे, रामकृष्ण देव कैसे पूजा करते थे कि माँ ये लो ये मिठाई खाओ, माँ ये लो ये ऐसा ऐसा करो। तो वो जो है, जैसा माता देवी की पूजा हो रही है तो लग रहा है जैसे मैं अपनी ही माँ को बिठा रही हूँ, कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो उसमें फिर विधि विधान की कैसे रह गया, वो आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा क्योंकि वो संबंध बन गया है ना, वो रिश्ता बन गया है। तो ये जब तक ना हो, अगर उतना भक्ति नहीं है, वो अपनापन का बोध अंदर से जागरूक नहीं होती है जब तक, तब तक विधि विधान को बड़े निष्ठा पूर्वक ही पालन करना है और बड़े सम्मान के साथ ही देवताओं के सामने पाठ पूजा आदि करना चाहिए और वो फलप्रद भी होते हैं ये सब कुछ। और पाठ पूजा हवन आदि मंत्रोच्चारण में सभी का हक है अगर दीक्षा हो गया हो। और अगर भक्ति ही है अंदर से तो समझ लेनी चाहिए कि ये पूर्व पूर्व जन्मों का ही दीक्षा का असर होगा कि कोई बचपन से ही बड़ा भक्त है, फिर उसको दीक्षा की भी आवश्यकता इस जन्म में नहीं भी हो सकता है, वो वैसे ही पूजा पाठ आदि करता है, मंत्र जाप करता है, बहुत ही भक्ति भाव कभी कभी दिखाई देता है, ऐसे भी बचपन से ही बहुत भक्ति भाव के है। तब समझ लेनी चाहिए भाई इसके पूर्व जन्मों में ही ये कर चुका है, इसने साधना तपस्या बहुत कर चुका है, इसलिए जन्म से ही ये ऐसा इसका भाव है, इतनी इसमें भक्ति है। तो उस समय दीक्षा नहीं भी जरूरी है, नहीं है जरूरी, ऐसा भी हो सकता है। तो पर अगर भक्ति भाव आपको अंदर से ना लगे तो विधि विधान का सही में सब पालन करने हैं। और अगर भक्ति भाव आप अंदर से महसूस करते हो, वैसे ही अपनापन का बोध है कि हाँ गणेश जी या शिव जी या
कोई भी देवी देवताओं के साथ आपका वैसा अपनापन का एक बोध आपको अंदर से महसूस होती है, तब तो उतना कोई विधि विधान की आवश्यकता भी नहीं है। आप प्रेम पूर्वक आप जो भी करोगे, भगवान वही आपसे ग्रहण करते हैं। बल्कि आप खाना पकाते पकाते, घर में ही खाना पकाते पकाते, अगर आप सोच रहे हो कि ये बड़ा अच्छा बना, स्वादिष्ट, ये सब्जी बहुत अच्छा बना, भगवान आप ग्रहण करो, आप भी चखो, या फिर कुछ ये बनाया आप भी चखो, मन में बोलने से ही मन स्मरण करने से, बोलने से ये भाव आप निवेदन कर रहे हो देवताओं को, उसी से ही वो ग्रहण कर लेते हैं, उसी से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बड़ा अपनापन के साथ अगर ये सारे किया जाए, दैनंदिन जीवन भी हर पल अगर हम स्मरण करें, उस भाव से चले, तो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत एक जिंदगी बन सकती है कि सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर सभी की ही कल्याण हो जाता है। बस इतना ही कहना था। नमस्ते।